लिए सुरक्षा बढ़ाई गई है या ये तैयारी केवल पाकिस्तानी साजिश को नाकाम करने के लिए है? इस मुद्दे पर बड़ी बहस करेंगे बड़े पैनल के साथ, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। लोग सच में डरे हुए हैं। आप कश्मीर के मुद्दे को भड़काएंगे और देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। देश के हर कोने में ये तिरंगा लहराएगा। हिंदुस्तान आतंक से नहीं, आतंक हिंदुस्तान से डरेगा। ये भले ही फिल्मी सीन हो, लेकिन बीजेपी ने पूरे कश्मीर में इसे दोहराने की तैयारी कर ली है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आजाद हिंदुस्तान के पहले शहीद थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के लिए अपना जीवन लगा दिया था। कि 370 है, 370 है, 37 मैं मानता हूं उस्ताद साहब 370 है, मगर आगे अस्थायी शब्द आप भूल गए हैं। ये अस्थायी है, परमानेंट नहीं है। 35 के साथ छेड़छाड़ करना बारूद को आग लगाने के बराबर होगा। जो हाथ 35 के साथ छेड़छाड़ करने के लिए उठेंगे, वो हाथ ही नहीं, वो सारा जिस्म चलते हो जाएगा। शेख अब्दुल्ला साहब की सहमति से ही हुआ है। शेख अब्दुल्ला साहब की सहमति से ही हुआ है। आपने कहा कि अप्रोच में परिवर्तन, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं सदन के माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार या मेरे अप्रोच के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। हमारा अप्रोच पहले भी वो था, आज भी वो है, आगे भी ये रहेगा। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर बीजेपी ने पूरे जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराने का ऐलान किया है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सामान्य जनता से, आम लोगों से आह्वान करती है कि हमको बढ़ चढ़कर इस बार 15 अगस्त का जश्न मनाना चाहिए और पूरे जोशो खरोश के साथ अपने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर जश्न मनाने चाहिए। वो लाल चौक हर जगह कश्मीर में हलचल है। सुरक्षा बलों की टुकड़ियां डेरा डाल रही हैं। सियासी घमासान मचा हुआ है। अमरनाथ श्रद्धालुओं और टूरिस्ट को सूबे से बाहर भेजा जा रहा है। एयरपोर्ट पर भीड़ लगी है। विदेशी नागरिकों को कश्मीर जाने से रोका जा रहा है। आम कश्मीरी घर में राशन और कैश की व्यवस्था कर रहे हैं और बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। लोगों को लग रहा है कि कश्मीर में सचमुच कुछ बड़ा होने वाला है। वो 35A को हटाने को लेकर होगा, वो धारा 370 को हटाने को लेकर होगा, या वो जम्मू कश्मीर में बड़े प्रशासनिक फेरबदल के रूप में होगा। इसे लेकर के सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। आम जनता कंफ्यूज्ड है और नेता कह रहे हैं कि हमें डर लग रहा है। घाटी में क्या पक्ष और क्या विपक्ष, इस सियासी हलचल पर सब एक हो गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला गवर्नर से मिलकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। वहीं पीडीपी की महबूबा मुफ्ती आधी रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उमर अब्दुल्ला ने मांग की है कि कश्मीर में जो खलबली मची है उस पर देश की संसद से जवाब आना चाहिए। पिछले कई दिनों से जो वादी में हालात रहे हैं, जो डर, जो खौफ, जो तनाव का माहौल बना रहा, उसमें कल के ऑर्डर के बाद जो बहुत ज्यादा हालात और बिगड़ गए, तो हमने गवर्नर साहब से कहा, जब गवर्नर साहब आप हमें बताइए ना क्या हो रहा है। गवर्नर साहब ने जो कल जारी किया बयान, उसको दोबारा दोहराया, लेकिन उसके साथ साथ हमने गवर्नर साहब से ये भी पूछा कि ना 35A के बारे में जो लोगों की खदशात हैं वो हैं, लेकिन उसके साथ साथ और भी चीजों पे बात हो रही है। 370 को लेके बात हो रही है, डिलिमिटेशन को लेके बात हो रही है, और कल तो बहुत ही ज्यादा ट्राइफरकेशन को लेके लोग परेशान थे। गवर्नर साहब ने हमें यकीन दिलाया कि इन तमाम मामलों में कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग चाहते हैं शायद कि हम कानून को अपने हाथ में लें या सड़कों पर उतर आए या माहौल बिगाड़ें, जिससे कि इनका अपना मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा। हमें इनको इनके मकसद में कामयाबी हासिल करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती भी कह रही हैं कि उन्हें और कश्मीरियों को इतना डर कभी नहीं लगा। कुछ डेवलपमेंट्स पिछले कुछ दिनों से यहाँ हो रही हैं
जिसकी वजह से लगता है कि कोई बहुत ही खतरनाक कोई बहुत ही जो है दहशत वाली एक माहौल बना हुआ है और यहाँ भी हालात कुछ ऐसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक बने हुए हैं, जबकि यहाँ सरकार गवर्नर साहब बार बार कहते हैं कुछ नहीं होने वाला है। जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है यहाँ हालात ठीक हो गए हैं, मिलिटेंसी कम हो गई है, इन्फिल्ट्रेशन कम हो गई है, तो दूसरी तरफ से डिप्लॉयमेंट क्यों? कुल मिलाकर घाटी की सियासी फिजा में जबरदस्त उबाल है, घमासान मचा हुआ है। घाटी की पार्टियां लोगों को डर दिखा रही हैं कि मोदी सरकार आर्टिकल 35A या धारा 370 को हटा सकती है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी का मिशन तिरंगा जारी है। बीजेपी ने ऐलान किया है कि 15 अगस्त को पूरे जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराया जाएगा। खासकर हर पंचायतों में पंच और सरपंच तिरंगा फहराएंगे। जनता पार्टी के कार्यकर्ता 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम पूरे जोशो खरोश के साथ पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बनाएंगे। हर पंचायत में, हर वार्ड में, हर शहर में, हर गली मोहल्ले में। सवाल यह है कि यह डर जायज है क्या जो विपक्षी पार्टियों में दिखाई दे रहा है? महबूबा मुफ्ती ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि मेरे अब्बू ने, मतलब उनके पिताजी ने, पीडीपी के संस्थापक ने कभी यह कहा था कि हम लोगों को, कश्मीरियों को अगर कुछ हासिल होगा तो अपने वतन हिंदुस्तान से हासिल होगा। फिर क्या दिक्कत है अपनी ये डबल आइडेंटिटी छोड़ने में और अपनी एक आइडेंटिटी पकड़ने में? और ये जो डर है इसको लेकर तो वहां सत्यपाल मलिक साहब भी स्पष्ट कर चुके हैं कि ये अभी ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। फिर ये चोर की दाढ़ी में तिनके जैसा डर है, सियासी रोटियां सेकने वाला, असल में इसमें कहीं कोई फायदे की स्थिति उनको दिखाई दे रही है। और इधर केंद्र क्या चाह रहा है, इस पर बात करेंगे। और हमारे साथ जुड़ रहा है खास पैनल। हमारे साथ स्टूडियो के बाहर से जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, पहले उनसे आपका परिचय करा दूं। सुदेश वर्मा साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इसके अतिरिक्त कॉमोडोर डीएस सोढ़ी साहब, कश्मीर मामलों के विशेषज्ञ हैं और रक्षा विशेषज्ञ भी हैं, हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। सैयद बाबर कादरी साहब, प्रेसिडेंट हैं जस्टिस पार्टी के जम्मू और कश्मीर के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। और यहां स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर माफ कीजिए कर्नल दानवीर सिंह साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, सचिन भल्ला साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और अमित रैना साहब, कश्मीरी पंडित हैं, रूट्स इन कश्मीर के साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सुदेश साहब से इस चर्चा की शुरुआत करूंगा क्योंकि हर कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ देख रहा है और कहा यह जा रहा है कि सुदेश साहब की प्रधानमंत्री क्यों नहीं स्पष्ट करते सामने आकर कि क्या होने वाला है, ये इतना खौफ क्यों है सुदेश साहब? देखिए, इन लोगों का पाकिस्तान से तार जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान से पूछ ले पाकिस्तान क्या करने वाला है। हम तो अपने इंटेलिजेंस इनपुट पर अपनी सुरक्षा के लिए हर वो प्रयास करेंगे। ये जरूरी है क्या कोई इंसिडेंट हो जाए उसके बाद आप बहुत वाइजर हो जाए, वाइजर आफ्टर द इवेंट। कोई बहुत बड़े इंसिडेंट होने के पहले अगर आप वाइजर हो जाते हैं तो यही तो आपका बताता है ना, प्रिएम्प्टिव मेजर्स अगर आप लेते हैं तो इसमें डर कैसा? डरते वो लोग हैं या तो वो लेजिटिमेट नहीं है, उन्हें पता है वो गलत कर रहे हैं। ये क्या तिरंगा झंडा फहराने का डर है? तिरंगा से बहुत लोगों को डर हो सकता है। ये डर बेबुनियाद है, अफवाह फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, एक केओस पैदा किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, जिससे जो क्रेडिबिलिटी है वो किसी तरह कम हो और इनकी सियासत चमके, क्योंकि इनकी राजनीतिक रोटी तो अब गल नहीं रही है। चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो, इन्हें कुछ करना है। गवर्नर साहब ने सब कुछ क्लैरिफाई कर दिया है, कुछ नहीं है। लेकिन बिल्कुल अगर हमें एहतियातन अगर कोई कार्रवाई करनी है, सेना का बढ़ाना है संख्या, तो वो तो होगा, उसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। आइए हरबख्श सिंह साहब से जवाब देते हैं और समझते हैं कि उनकी निगाहें इसमें क्या देखती हैं। हरबख्श सिंह साहब, क्या वाकई ये डर बेबुनियाद है? ये जिस तरह की पॉलिटिक्स ये पार्टियां करती हैं उसको सूट करने वाला डर है, लिहाजा ये डर होता हुआ दिखाया जा रहा है? सबसे पहले मैं ये बात क्लियर करूं कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, उनकी मुस्कुराहट और वो टॉन्ट, ये पाकिस्तान से पूछें, यही चीजें हैं जो एलिनेशन यहां पे पैदा करती हैं। ये इनका एटीट्यूड है टुवर्ड्स योर पीपल एंड कंट्री। ये इनका जो असली डिजाइन है कि कहते हैं जी कश्मीरी जाए जी पूछे पाकिस्तान से क्या हो रहा है।
इनको प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझे बोलने दीजिए, फिर आप तब जवाब दीजिए। नहीं, कश्मीर आप पाकिस्तान से शुरू करते हो, ब्लैकमेलिंग शुरू करते हो, हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना है? आप जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा मानते हो कि हिंदुस्तान का हिस्सा मानते हो? आपको लैंग्वेज ठीक करनी चाहिए अपनी। नहीं, लेकिन क्या हर वक्त साहब इससे इनकार कर सकते हैं? वहाँ आपकी पाकिस्तान के झंडे कई बार कई जगहों पर फहराए जाते हैं, पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए जाते हैं, क्या इससे इनकार कर सकते हैं आप? आपके पास हम आते हैं हर वक्त साहब। या कोई सुदेश वर्मा के ऊपर अपने गुस्से का नाजायज ठीकरा मत फोड़िए। जम्मू कश्मीर में सेना को एक बड़ी कामयाबी मिली है, वो बता दें आपको। जम्मू कश्मीर में जैश के 4 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। 48 घंटे के भीतर भीतर जैश के 4 आतंकी ढेर हुए हैं। 2 आतंकी सोपोर में और 2 शोपियां में ढेर किए गए हैं। तो ये ऑपरेशन ऑल आउट, इसमें एक बड़ी कामयाबी एक बार फिर 24 घंटे के अंदर अंदर 4 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। जैसी कि सूचना इंटेलिजेंस इनपुट्स मिल रहे थे सिक्योरिटी एजेंसीज को हिंदुस्तान में कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, वहां के लॉन्च पैड से अंदर घुसपैठियों को डालने की कोशिश है और यहां गड़बड़ी फैलाने की कोशिश में आतंकवादी लगे हुए हैं। इसको नाकाम करने की दिशा में एक और बड़ी कामयाबी, 4 आतंकी ढेर। सवाल यह है, कर्नल दानवीर साहब आपके पास में आता हूं, आप इसमें तटस्थ राय देंगे। क्या ये सुरक्षा को लेकर की जाने वाली महज एक ड्रिल है जिसको लेकर नाजायज तरीके से खौफ, एक तरीके से र्यूमर मॉन्गरिंग और खौफ मॉन्गरिंग इसलिए की जा रही है क्योंकि वो सूट करता है कुछ एक पार्टीज को, या उनका डर कहीं आपको जायज भी लगता है? देखिए, आपके सवाल 2 हैं कि एक तो मिलिट्री साइड है और एक पॉलिटिकल साइड है। तो पॉलिटिकल साइड की अगर बात करें तो ये पीडीपी, एनसी, इन लोगों की मजबूरी है। अगर वो चुप रहते हैं तो आवाम इनको खा जाएगी, और अगर ये कुछ ज्यादा बोलते हैं तो जैसा कि पहले गवर्नर साहब ने बोला था कि कश्मीर में किसी भी प्रॉपर्टी में हाथ लगाओ और उसकी तह तक जाओ तो उसमें या तो मुफ्ती मिलेगा या अब्दुल्ला मिलेगा। लंदन तक प्रॉपर्टियां फैली हुई हैं, करोड़ों अरबों रुपए अर्जित करे हैं, सालों में नौकरी कभी करी नहीं। तो ये भी एक खेल है कि अगर ज्यादा बोलेंगे तो भी फंसते हैं, नहीं बोलेंगे तो भी फंसते, तो ये इनकी मजबूरी, ये चलती रहेगी। लेकिन जो प्राइम सवाल है कि ये एक सिक्योरिटी ड्रिल है या ये कुछ होने वाला है, तो आपको ये थोड़ा सा मैं वक्त लूंगा, आपको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से जम्मू पे होने की तो बात ही नहीं है। किस प्रकार से नेशनल चैनल पे बैठ के बहुत झूठ बोल रहे हैं। आप मुझे एक जगह एक एविडेंस बोलिए जहां महबूबा जी की प्रॉपर्टी है, जहां महबूबा जी का होटल है या मुफ्ती साहब का होटल या प्रॉपर्टी है। अब हम वापस मैं अपनी बात पे आता हूं, जो मैं कह रहा था कि ये डोनाल्ड ट्रंप से जब इमरान खान मिले हैं उसके बाद से लाइन ऑफ कंट्रोल पर जितने भी आतंकवादियों के लॉन्च पैड थे वो जो खाली हो चुके थे बालाकोट और पुलवामा के बाद, उसमें दोबारा से बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो गई शुरू। अब बात मीडिएशन की हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भाई मीडिएट करने के लिए मैं तैयार हूं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी दिखी पाकिस्तान को कि हिंदुस्तान को किस प्रकार से उसी के गेम में फंसाया जाए। हिंदुस्तान की अभी फितरत ये बनी है जब से मोदी सरकार आई है कि अगर आप हमारे इलाके में आतंकवादी घटना करेंगे तो हम आपके घर में जाएंगे और आपको घर में मारेंगे। ये जो एडवांटेज हिंदुस्तान को मिला है, इसको डिसएडवांटेज में कैसे तब्दील किया जाए, वो ऐसे तब्दील हो सकता है कि एक एक्टिविटी फिर करी जाए, अमरनाथ जैसी यात्रा को टारगेट किया जाए जिसमें 100 की संख्या में लोग मारे जाएं, हर एक प्रांत में शव जाए और हिंदुस्तान को मजबूर कर दिया जाए कि वो हमला पाकिस्तान पर करे। ऐसी स्थिति में न्यूक्लियर बोगी को इतना ऊपर उठा दिया जाए, इतना बढ़ा दिया जाए कि कश्मीर के अंदर बड़ी बड़ी ताकतें इंटरफेयर करने के लिए, मीडिएशन करने के लिए एकदम तैयार हो जाए, घुस जाए। तो रणवीर, आपके पास में लौटता हूं, आपके गले में भी कुछ समस्या मुझको समझ में आ रही है, तब तक आप पानी पिए। मैं चलता हूं इस वक्त अमित रैना साहब के पास। रैना साहब, हर एक कश्मीरी का डर बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो सैलानी आए हैं वो तो बाहर चले जाएंगे, यात्री जो आए हैं, जो दर्शनार्थी आए हैं वो चले जाएंगे, लेकिन जम्मू में, कश्मीर में, लद्दाख में रहने वाले लोग कहां जाएंगे? हर एक कश्मीरी का कंसर्न बताया जा रहा है। क्या यह वाकई हर एक कश्मीरी का कंसर्न है या कुछ एक पॉलिटिकल पार्टीज का कंसर्न है जिसको हर एक कश्मीरी का बताया जा रहा है? देखिए, हर कश्मीरी के लिए जो भी सैलानी आता है, जो भी टूरिस्ट आता है, वो मेहमान होता है। और एक कश्मीरी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेहमान सुरक्षित रहे, क्योंकि और उसके बाद अपनी फिक्र होती है। तो आज अगर सरकार ने प्रयास किया और इंटेलिजेंस इनपुट जो सरकार ने शेयर करे हैं,
जो सरकार कहती है कि उनको इंटेलिजेंस इनपुट है कि यात्रियों पर अटैक हो सकता है, सैलानियों पर अटैक हो सकता है, तो सबसे पहले तो उन्हीं को सेव किया जाएगा जो सबसे पहले रेडार में है अटैक के, तो इसलिए उनको हटाया गया है। उसके अलावा एडिशनल फोर्सेज जो गवर्नमेंट ने भेजी हैं इतनी सारी, वो एक आम कश्मीरी, एक आम जम्मू, एक लद्दाखी के लिए तो भेजी है कि उनको सेव किया जाए। तो आपके जो सेंसिटिव टारगेट्स हैं जिन पे अटैक होने का सबसे ज्यादा खतरा है, आपने उनको बाहर करके उनको मिनिमाइज करने का प्रयास किया है। लेकिन ये डर का माहौल क्यों, ये बार बार ये डर का जो माहौल में यात्री गए उनको एक 24 आपने 24 घंटे में बोला दिया वापस। सचिन साहब, एक मेरे सवाल का जवाब, क्योंकि आप बीच में अचानक आए, लिहाजा मेरा भी कौतूहल आपसे एक बात जानने का है। जब पुलिस आती है किसी जगह पर या कोई वर्दी वाला आता है तो उससे डरता कौन है? क्या आम शहरी शरीफ आदमी डरता है क्या? पुलिस आती है तो वहां पे ये तो पता लगता है कि किस प्रकार का वहां पे क्राइम हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो यही नहीं पता लग रहा कि यहाँ हुआ क्या है। देखिए, इतनी जनसंख्या में हजारों लोग यात्री आपने वापस भेज दिए, जो बाहर के सेनानी आए हैं उनको आपने 24 घंटे में होटलों से बार बार निकाल के एक तरह का डर का माहौल वहां पे कर दिया। जो वहां पे गरीब आदमी अपना खून, मुझे एक बात बताइए सचिन साहब और रैना साहब, सचिन साहब एक सेकंड, गरीब आदमी है उसको इतना डर लग गया, वो अपना खून बेच के अपने घर में खाना, बड़े डर गए, बहुत डर गए। मेरी बात सुनिए, आप 35A हटाना चाहते हैं, 370 करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप ऑपोजिशन को अपने साथ लेके और ओपन बताएं इनको कि ये इसलिए हमने 35,000 आर्मी वाले लगा दिए इस टाइम। नहीं, एक सवाल मैं पूछ सकता हूँ क्या? सचिन एक बात बताइए, आप बताइए कि अगर सरकार चुनकर जनता भेजती है संसद के भीतर, तो क्या इसलिए भेजती है कि हर एक मुद्दे, बात बताइए, मुद्दों पर विरोध होता है कि नहीं होता? सचिन साहब पहले बात सुनिए, मुद्दों पर अलग अलग राय होती है, उन राय वाली उन आइडियोलॉजी में कौन सी पार्टी आगे है? जनता ये देखती है कि किसकी आइडियोलॉजी के साथ हमारी सोच मेल खाती है, उसको चुनकर भेजती है। अब हर चीज में क्या कॉन्फिडेंस में लेकर आगे बढ़ा जाएगा? कांग्रेस को अपने साथ लेके जो वहां के नुमाइंदे हैं उनको ये तो बताओ कि हमारे साथ डर का माहौल क्यों पैदा कर रहे हैं वहां पे? ठीक है, सोढी साहब हमारे साथ, उनके पास चलेंगे। पहले सोढी साहब एक बात ये बताइए कि सिक्योरिटी ड्रिल्स में क्या हर एक बात को बहुत स्पष्ट करके बताना, खोलकर समझाना, ताकि वो लोग जिनको काउंटर करने के लिए सब किया जा रहा है वो सचेत हो जाएं, सावधान हो जाएं, पूरा स्पष्ट करके बताना, क्या ये आवश्यक है? क्या ये नहीं समझ सकती कि ये पार्टियां कि कुछ एक ऐसे कंसर्न्स हैं जिनकी वजह से यहां डिप्लॉयमेंट हो सकता है, और हो सकता है कि उसको बहुत खोलकर समझाना देश के हित में नहीं हो? सोढी साहब। देखिए जी, एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं विच आर रिलेटेड टू द सिक्योरिटी, थ्रेट परसेप्शन, ये हर पार्टी को बताना जरूरी नहीं होता है और ये टीवी चैनल के ऊपर डिस्कस नहीं किया जाता है। दूसरी बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी एक्शन लिया है, ये एक्शन इसलिए लिया है, हम बार बार कहते हैं कि जो बंदे यात्रा के लिए गए थे या जो टूरिस्ट कश्मीर में गए थे, सबसे पहले उनको वहां से निकाला जाए, उनको सेफ रखें। और जो कश्मीर के लोग हैं वहां पे एक एनवायरमेंट ऐसा करके रखें कि डर का माहौल जिसकी हम बात कर रहे हैं, मैं आपसे सीधा कहना चाहता हूं, कश्मीर के जो लोग हैं वो भी हिंदुस्तानी हैं और उनकी सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी को कैसे टैकल करना है, ये भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनका भी, ये भी उनका फर्ज बनता है। और मेरे को ये कहने में कोई शक नहीं है कि हर इनोसेंट कश्मीरी जो सेक्युलर है, जो एंटी नेशनल नहीं है, उसको डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आज गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी फोर्सेस को कुछ एडिशनल फोर्सेस को भेजा है, हजारों सैनिक निकलते रहेंगे, आर्मी निकलते रहेंगे, मैं डर के माहौल में नहीं रहूंगा। मेरी बात सुनिए, अरे सारे दुनिया में सोढी साहब, ये जो सर्क्यूलर आपके सिक्योरिटी रिलेटेड आवश्यक खबर अपने सोशल मीडिया एक और बड़ी खबर आ रही है जो कश्मीर से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान ने, सबके ऑडियो डाउन कीजिए और एक सेकंड ये खबर बताने दीजिए। पाकिस्तान ने दावा किया था कि भारतीय सेना लाइन ऑफ कंट्रोल पर क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के इस दावे को भारतीय सेना ने खारिज कर दिया है और यह बताया है कि ये पाकिस्तान का एक और झूठ है। भारतीय सेना ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना हमेशा आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए ऐसा करती रही है। भारतीय सेना ऐसा कभी नहीं करती, ये पाकिस्तान का भ्रम फैलाने का हथकंडा है। क्लस्टर बॉम्ब के इस्तेमाल का एक झूठा प्रोपेगेंडा लेकर
पाकिस्तान सामने आया था, लेकिन हिंदुस्तान ने इसे रिफ्यूट किया है और कहा है कि ये बेवजह है और अपनी बातों पर से ध्यान हटाने के लिए लगाया जा रहा एक बेबुनियाद आरोप है। सैयद बाबर कादरी साहब के पास जाएंगे, लेकिन फिलहाल अपनी चर्चा जहां जिस जगह पर पहुंची हुई है उसको लेकर सैयद बाबर कादरी साहब, सवाल यही है कि ये हर एक कश्मीरी का खौफ क्यों बताया जा रहा है अगर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट वहां हो रहा है? पहले से ही सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट वहां रहा है, अगर उसको और ऑगमेंट किया जा रहा है तो इसमें कुछ लोगों को अपनी तरफ खतरा बढ़ता हुआ जो कश्मीर में रह रहे हैं उनको क्यों नजर आ रहा है? मुझे उम्मीद है आप मुझे बात करने देंगे और मेरा आप वॉल्यूम डाउन नहीं करेंगे। सुने, पहले ही 10 लाख फौज यहाँ पर है और आपने 50,000 और भेजी है। हमें इससे कोई डर नहीं लगता, हमें इससे डर नहीं लगता। ये कितना आप नंबर पहले डिप्लॉयमेंट नहीं, कम से कम आंकड़ों को सही कर लीजिए। पहले सुने नहीं, आप कुछ भी थोड़ी बोलेंगे। सुने पहले पहले 10,000 आपने भेजिए, आपने पहले 10,000 का पहले बकवास कर रहे हैं ये इनकी शुरुआत ही बकवास से हुई है। कल शाम तक तो आप बोले थे 5 लाख है, 5 लाख 10 लाख पूरी टोटल 13 लाख की फौज है, उसमें 10 लाख बाबर कादरी के हजार लाख में कंफ्यूजन हो गया होगा, उनको बात कहने दीजिए। चलिए ठीक है, आगे बोलिए। बात करने दीजिए। पहले ही 10 लाख फौज है, 50,000 और भेजी है, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑर्डर एक्सपोज हो, बात करने दीजिए ना। कुछ भी करेंगे तो बात तो करने दीजिए। आप कुछ भी कह देंगे, मतलब है आप कुछ भी कह देंगे। अरे बात कोई अकल की करो यार। करें ना, फिर आर्ग्यूमेंट आप करें वहां से, आप वहां से बात कर रहे हैं कि 10 लाख फौजी है वहां पे। नहीं है, जब मैं अकल की बात नहीं करता, आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस डिबेट। अगर आपको पसंद नहीं है, मेरी बात तो फिर मैं उठ जाता हूं। मुफ्ती साहब ने प्रॉपर्टीज बनाई हुई है। 10 लाख कैसे हो? नहीं, एक सेकंड, मैं उनसे एक सवाल पूछ लेता हूं। कादरी साहब, एक सेकंड, कादरी साहब, क्या सरकार की तरफ से जो आंकड़े फौज के संदर्भ में दिए जाते हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो आंकड़े गलत हैं, असल में तस्वीर कुछ और है? यस। और सुने अब जो भी है, जितनी भी तादाद फौज की यहां पर है, हमें उसके साथ कोई काउंटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भेजें निकालें, हमें उसके साथ नहीं है। जिस तरीके से ऑन डेली बेसिस यहां पे गवर्नमेंट ऑर्डर सोशल नेटवर्किंग पे लीक किए जाते हैं और बताया जाता है कि स्टूडेंट्स को निकाला जाता है, यहाँ पे यात्रीज को निकाला जाता है, यहाँ पे टूरिस्ट को निकाला जाता है, यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी यहाँ पे डिक्लेयर की जाती है, यहाँ पे कश्मीर पुलिस को कहा जाता है कि आप बाहर निकले कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया से। इससे आप जो फियर साइकोसिस, इससे जो आप यहाँ पे डर का माहौल लग रहा है आतंकवादियों को, मतलब क्या आपको झूठ है? क्यों झूठ बोलते हैं आप? देखिए नरेंद्र मोदी की आइडियोलॉजी, मैं बताता हूँ कहाँ झूठ है। दिस इज एन इंफॉर्मेशन warfare which is being done by the adversary and by the people उसने who जो want to create problem in Kashmir. किया, उसने लीचिंग की डर की बुनियाद पे किया। वो हिंदुस्तान में बोला है कि ये सब झूठ है और आपको इससे क्या चाहिए? जो सेम एलिमेंट है वो किसी को नहीं डरा रहा है। इसको टॉलरेट I don't think so. It is the irresponsible political statements that have been made and the आपकी बात एक बार मान लेते हैं कि भारत की सरकार जो है वो आम कश्मीरी को डराना चाहती है, तो आप मेरे को बताएं कि आपको क्या लगता है उससे क्या हासिल होगा? आम कश्मीरी डर जाएगा तो क्या हासिल होगा? हिंदुस्तान को क्या मिल जाएगा? आपको क्या मिलेगा एज ए कंट्री? क्या होगा? नहीं सर, भारत की सरकार कश्मीरी को क्यों डराएगी? कश्मीर के दिमाग में होगा ना, कुछ तो आपको लगता होगा। उनको क्यों डराएगी? आप तो डरा रहे हैं, नहीं डरा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों डरा रहे हैं आप? मैं मान लेता हूँ, मैं एक बार को मान लेता हूँ, मैं बाकी सरकार डरा रही है आप। भारत की फौज बताइए कि आप सिक्योरिटी एजेंसी से भारत में ही रहने वाले लोगों को डर कैसे लग सकता है? मैं एक बार सुदेश वर्मा जी के पास पहले चलूंगा, मैं सुदेश वर्मा साहब, लेकिन एक बात, एक सेकंड, मैं उसका 30 सेकंड लेना चाहूंगा। ये लग सकता है कि आधी रात को आपने जो पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु गए उनको आपने वैसी गाड़ी चाहते थे, आप ये चाहते थे। नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखो आपकी बात को डिकोड करना बहुत जरूरी है।
मेरी बात सुनिए। मैं भी आपको हाथ जोड़ रहा हूं, मैं भी हाथ जोड़ रहा हूं। एक सेकंड नहीं, महबूबा मुफ्ती ने नहीं, आप ये महबूबा मुफ्ती ने जोड़ा, ये भी जोड़ रहा है। पास 200 रुपए इकट्ठे करके वो अमरनाथ जी के दर्शन करने बहुत अच्छी बात और आपने वहां से धक्के मार के भगा दिया। ओके, डन डन। मरने देते हैं क्यों? आप डन। आप 15 दिन मेरी भी बात सुन लो। 15 दिन पहले उनको मेरी भी सुन लो। आप गरीबों को मेरी भी सुन लो भाई साहब, आपकी बात कर रही ना आपके, अगर आपकी बात को मैं डिकोड करूं तो आप ये चाहते थे कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे लोगों को ना आपको सेंटर गवर्नमेंट, आपको बात सुननी पड़ेगी। मेरी बात सुनिए, पहले बात सेंटर गवर्नमेंट अरे भाई इतनी ऐसे क्या इतनी अरे पहले मेरी बात सुनिए, कैसे अच्छी मेरी बारी है ना। इंटेलिजेंसी थी तो वो 15 दिन पहले हिंदुओं को रोका क्यों नहीं भाई आपने इतने गरीबों के पैसे खर्च किए और आप कुल मिलाकर कहना ये है, नहीं नहीं नहीं, 100 लोग देश के खड्डे में लिपटे हुए आते, वो आप आपको ये PDP से पूछ के, सचिन भल्ला से पूछ के, से पूछ के, अब एडवाइजरी जारी की जानी चाहिए। पहले सिक्योरिटी एडवाइजरी करने के लिए देश का सवाल हाजिर होते हैं। यानी कि मेरी पार्टियों का ये एजेंडा हो कि अपने आप को खौफजदा दिखाएं, लेकिन क्या कुछ खुशनुमा होने वाला है कश्मीर में आगे, या ये वाकई सिक्योरिटी ड्रिल है? सुदेश वर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदेश वर्मा साहब, 15 अगस्त करीब है, आर वी इन फॉर अ प्लेजेंट सरप्राइज? पता नहीं, देखिए सरप्राइज क्या, हम तो चाहते हैं सिक्योर्ड हो। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है जिस तरह की आर्ग्यूमेंट, यही समस्या है, क्लैरिटी है ही नहीं कहीं पे, और इसी कारण लोग शायद थोड़े डरे हुए हैं। अब यही समस्या है, पता नहीं। आप अगर क्लियरली कहें होम मिनिस्ट्री का स्टैंड ये है तो साहब ये पता नहीं ही कंफ्यूजन और भ्रम पैदा करे जा रहा है। सुदेश वर्मा साहब, ये अमित रैना है जो कह रहे हैं कि क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं पूरा कर लूं? थोड़ी क्लैरिटी तो इसमें कोई डाउट नहीं दिनेश जी, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। एक सेकंड, अब सुनिए, इनका जो आर्ग्यूमेंट है उससे ये लगता है ये कहीं न कहीं चाहते थे कि हम, अमित रैना है जो कह रहे हैं कि क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं पूरा कर लूं? थोड़ी क्लैरिटी तो इसमें कोई डाउट नहीं दिनेश जी, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। एक सेकंड, अब सुनिए, इनका जो आर्ग्यूमेंट है उससे ये लगता है ये कहीं न कहीं चाहते थे कि अमरनाथ यात्री पे कोई अटैक हो। अगर हमने उन्हें सेफ्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ, फिर कहीं और जा रहे हैं, भटक रहे हैं। सर होना चाहिए, सवाल क्लैरिटी है, पता नहीं पे था। दहशत का बात सुनिए, मेरा कहना ये है जैसे कश्मीर में सब कुछ सही था, कश्मीर में सब कुछ सही चल रहा था क्या? आपने सारे यात्री में बहुत शांति चल रही थी क्या? ये बताइए। यात्री मेरी बात सुनिए, बहुत शांति चल रही है क्या? बहुत शांत माहौल है। हिंदू धर्म में मेरी बात सुनिए सर, हिंदू धर्म में अमरनाथ जी एक बार सारे जितने भी यात्रा है वो बार तीर्थ मैं और आपने उनकी रोक दी। आप देखिए इतना तेज बोल रहे हैं कि आप शब्द नहीं समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। सुदेश वर्मा साहब, नहीं एक सेकंड, सुदेश जी, सुदेश जी को हर मेरी बात सुनिए, इतने यात्री वापस आ गए, ये हंसते हुए जवाब दे रहे हैं, हर बार हंसते हुए जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब ये मजे ले रहे हैं। बौखलाएगा, आप क्यों बौखला रहे हैं? आप मजे ले रहे हो, तो खुश होना, आप मजे ले रहे हो। हम आपको बता दें क्या हरबख्श सिंह साहब का रुख करूंगा मैं। हरबख्श सिंह साहब, आपको ये नहीं पता यात्री वापिस आ गए। हरबख्श सिंह साहब जी, क्या अनहोनी है, क्या अनहोनी आप फोर्स सी जी जी जी, इनको चुप कराइए, मैं बोलूंगा। ठीक है एक सेकंड आप झंडा फहराओ। देखो भाई साहब, हमारे सचिन जी, मेरी बात सचिन जी एक तो हमारे पैनलिस्ट जो बैठे हैं कश्मीर से हैं, अमित रैना जी, दूसरे सोडी साहब हैं वो भी कश्मीर से हैं, बाबर कादरी हैं वो भी कश्मीर से हैं, और मैं हूं। 4 पैनलिस्ट हम कश्मीर से हैं। मैं अमित जी से और सोडी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि उनके यहां कश्मीर में रिश्तेदार भी हैं, दोस्त भी हैं, उनको फोन करके पूछे कि यहां कल से परसों से 4 दिनों से खोप हरास का कैसा माहौल बना हुआ है। पंडित कम्युनिटी हो, मुस्लिम कम्युनिटी हो, सिख कम्युनिटी हो, कितनी हरासमेंट चल रही है। जो ये सर्कुलर बार बार सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होते हैं। मैं बार बार आपको कहता हूं, हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है सिक्योरिटी में। अगर यात्रियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी का मामला है, जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टीज होने के नाते इन पार्टीज को ये कहना चाहिए। मेरी बात सुनिए, लेकिन जो लोगों को देश भर में सबसे ज्यादा लोगों का कहना है कि हमारे पास सुरक्षा फोर्स कम है, पुलिस कम है, इसलिए क्राइम होता है, कितनी लाइनें थी, इसलिए कुछ ना कुछ हो जाता है। आपके पास ओरिजिनल फोर्स है, आपको ज्यादा सेफ
वो हालात थी जो 70 सालों में कभी नहीं हुआ, जो इमरजेंसी के दौरान नहीं हुआ। के मटके में भी लोग डीजल ले रहे थे और ये कहते हैं किसने किया? ये महबूबा मुफ्ती जी ने सर्कुलर निकाले, ये किस पॉलिटिशियन ने सर्कुलर निकाले? ये तो हद हो गई कि आप इसको टेरर फैला रहे हो, सरकार चढ़ा रहे हो कि नहीं जी ये पॉलिटिकल पार्टियां कर रही है। बड़ा कंफ्यूजन वाला है और ये भ्रम पैदा कर रहा है, बिल्कुल भ्रम पैदा कर रहा है और उनको क्लियर करना चाहिए कि कर क्या रहे हैं। अब प्लीज सुदेश वर्मा जी को सुनते हैं, हो सकता है उनके पास कोई इंपॉर्टेंट इनपुट एक क्लियरिटी चाहिए, हर बात एक पब्लिक क्लियरिटी मांगती है। आप सिर्फ पार्टियों का मसला नहीं है, पीडीपी का मसला नहीं है, एनसी का मसला नहीं है, आप पब्लिक को अवेयर कीजिए कि आप जो एक फैला रहे हैं, सुदेश वर्मा साहब, सारे ऑर्डर जा रहे हैं, वर्मा कौन डाल रहा है? सुदेश वर्मा साहब एक सेकंड, हर वक्त जी आप चुप रहिए, हर वक्त कौन डाल रहा है? के लिए चुप रहिए। सोडी साहब आप मुझे बताइए, क्या ये जेन्युइन है कि जो सिक्योरिटी रिलेटेड कोई कंसर्न है कुछ देर के लिए हर वक्त जी का जा रही ऑडियो है? प्लीज डाउन कीजिए, सुदेश वर्मा जी से बात करना है। सुदेश वर्मा जी एक बात ये समझना चाह रहा हूँ, सुदेश वर्मा जी क्या सारी स्थिति स्पष्ट कर दी गई है, उसके बावजूद कुछ क्लैरिटी मांगने की कोशिश कर रही है ये पार्टियां, या वाकई आपको लगता है कि कहीं कुछ क्लैरिटी इनकी तरफ जो सीख की जा रही है वो जेन्युइन है, लेकिन कुछ एक ऐसे कंसर्न्स हैं जो देश हित में शायद नहीं होंगे अगर उनका खुलासा कर दिया जाएगा, लिहाजा चुप रहा जा रहा है? दिनेश जी कहिए। दिनेश जी मेरी बात को ये लोग ध्यान से सुन लें। गवर्नर साहब का एक साहब आई कम टू यू प्लीज, थोड़ी देर आता है गवर्नर साहब का मिसेव जो बिल्कुल क्लियर है, जो बिल्कुल साफ साफ है। उसके बाद महबूबा जी का स्टेटमेंट क्या आता है? जला के राख कर देंगे, कश्मीर की हम हिफाजत करेंगे, कुछ नहीं होने देगा। क्या हो रहा है भैया जी? बिल्कुल आप आज में क्या कर रहे थे ये बताइए। हम हैं वहां पर हिफाजत करने के लिए, आप सत्ता में नहीं है वहां पर। कर दो, क्या करना है आप भड़का रहे हैं, हिम्मत दिखा रहे हैं। आप हैं, मैं हूं, ये गवर्नर के बाद क्या बात नहीं रहे, गवर्नर साहब का कुछ भी नहीं है। करना क्या है? क्यों आपने क्या करना है? सैयद बाबर कादरी साहब, सैयद बाबर कादरी साहब, सैयद बाबर कादरी साहब के पास जा रहे हैं हम। सैयद बाबर कादरी साहब, आप इस तरह का देश की जनता ने मैंडेट देकर एक पार्टी को संसद में भेजा है, वो एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, उसको भी इस बात से कंसर्न है कि हम कुछ ऐसा ना करें जो देश के हित में नहीं होना चाहिए। फिर देश से प्यार करने वालों को क्यों इस बात को लेकर फिक्र होनी चाहिए? आपने लाई है, बुनियाद यह कि हिंदुस्तान की आजादी में इनका कोई रोल नहीं था। आप जैसे तैसे करके गुजरात और यूपी के जैसे लिंचिंग के माहौल बना के वो गवर्नमेंट में आ गए हैं। आप वो डर के माहौल पे अपनी सियासत चलाना चाहते हैं। आपका बहुत बड़ा रोल था, आवाम को देने के लिए आपका कौन सा रोल था? जितना समय बीतता जाएगा हर नई जनरेशन का रोल तो खत्म ही होगा। 47 की बात कर रहे हैं, आपका कौन सा रोल था? डेवलपमेंट है, का तो जीरो रोल था। इंफ्रास्ट्रक्चरल कोई प्लान है? आप मुझे बताएं कि इन्होंने अवाम को दिया क्या? ये खाली कश्मीर के नाम पे और एंटी पाकिस्तान के नाम पे अफीम दे रहे हैं लोगों को। आप समझ रहे हैं हिंदुस्तान के हित में नहीं है, हमारे हिंदुस्तान को तोड़ने के कगार पे है, हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी को, हिंदुस्तान को तोड़ने की जिद सबसे ज्यादा वोट जम्मू कश्मीर में किसी पार्टी को पड़े तो भारतीय जनता पार्टी को ही पड़े। तकरीबन 60% के वोट पड़े भारतीय जनता पार्टी को। देखें जम्मू कश्मीर में ये हकीकत है कि एक कॉन्फ्लिक्ट है। इस कॉन्फ्लिक्ट को मिलिट्री के जरिए के थ्रू हल नहीं किया जा सकता। ये सियासी मसला है, इसको सियासी तौर पर आपको हल करना पड़ेगा। तब जबकि अभी 35 वजूद में है, तब जबकि अभी 370 है। अगर ऐसे में संचार से संबंधित, विदेश मामलों से संबंधित, रक्षा से संबंधित फैसलों को लेने का संसद को अख्तियार है, तो उसमें फिर क्यों दिक्कत हो रही है लोगों को? देखिए, इसमें मैं इसको अगर जनाब आपके ऑर्डर से हमें दिक्कत है। रोज मैं ये बात जरूर कहूंगा कि जहां तक सुरक्षा का सवाल है, जहां तक लोगों की जान सलामती का सवाल है, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बात कर रही है, मेरे को कोई कारण नहीं मिलता कि मैं उसके नियत पर संदेह खड़ा करूं। लेकिन
लेकिन मेरे को इस बात से भी तकलीफ है कि क्यों नहीं एक क्लैरिटी सेंट्रल लीडरशिप से आती है, जिससे कि आप खुद एक फौजी रहे हैं, जिससे मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं होता कि कई बार आपको सिर्फ कमांड्स मिलते हैं और उसके बारे में क्लैरिटी आपको नहीं मिलती और उसके पीछे वजूहात होती हैं। देखिए वो सारी दूसरी चीज है, बट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप बहुत हजारों लाखों लोगों को भी आपको देखना पड़ेगा। मेरी मेरी आपत्ति है, मेरी एक आपत्ति है सेंट्रल लीडरशिप को ह्यूमर्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा, दिनेश जी देखिए, आप उसको कारपेट के नीचे नहीं डाल सकते। देखिए आप बात सचिन जी, एक मिनट, आप मेरी बात ये है, सचिन जी, आपने झंडा फहराना है, नहीं झंडा फहरा है, झंडा आप अपने ऊपर लपेट ले, उससे कोई मतलब नहीं है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, आप अपने ऊपर लपेट ले झंडा। मेरा बात यह है कि अगर लोगों को डर है, खौफ है, तो उसको दूर करने के लिए सेंट्रल लीडरशिप को सामने आना चाहिए। जहां तक इंटेलिजेंस का सवाल है, जहां तक सरकार के जो इख्तियारात कर रही है गवर्नमेंट वहां पे, उसके साथ मैं बिल्कुल सहमत हूं, वो बिल्कुल ठीक कर रही है। क्यों डर रहे हैं? जब पहली बार रिपोर्ट आई, जब किस चीज का डर है? मिनिस्ट्री ऑफ होम की रिपोर्ट रिपोर्ट है हमारे पास कि कुछ ना कुछ होने वाला है, और एक आम नागरिक की तरह मैंने मान लिया जो सरकार ने कहा, और इस कारण ये कदम उठाए जा रहे हैं। मगर समस्या ये है कि जो पार्टी के प्रवक्ता हैं वो उस ब्रीफिंग के अलावा कुछ और भी कह देते हैं। देखिए 15 अगस्त तक कुछ ना कुछ होने वाला है, अभी इन्होंने वाला, मुझे क्या पता क्या होने वाला। तो ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, ये कंफ्यूजन जेन्युइन क्रिएट हो रहा है। आपका सरकार का जो स्टैंड है कि हाँ टेररिस्ट मूवमेंट है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, उसका अगर आप काम है तो कंफ्यूजन इनका क्रिएट हो। प्रवक्ता का एक स्टेटमेंट है, सरकार का एक स्टेटमेंट है, ये कंफ्यूजन जरूर। आप ये बताइए कि इस प्रकार से दिल्ली में अगर हो जाए तो डिबेट क्या होगा? अगर इस प्रकार से खूब सारी फौज दिल्ली में लगना शुरू हो जाए तो डिबेट का क्या डिस्कोर्स होगा? डर का माहौल होगा तो डर का माहौल लाजमी है, डर का माहौल लाजमी है। लेकिन जो ऑपोजिशन पार्टीज है जम्मू एंड कश्मीर की, बीडीपी और नेशनल कांग्रेस, इस डर का फायदा उठाकर अपनी वोट बैंक बना रही है, रोटियां सेक रही है। यहाँ पे वर्मा जी क्या इसीलिए तो एक सेकंड प्रवक्ता किसने बना दिया मुझे ये नहीं पता। सचिन भाई आप इधर बैठ जाओ जहां मैं बैठा हूं। सचिन भाई आओ, ये माइक लगा लो, आप बोलने दोगे मेरे को? आप सुदेश वर्मा जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वाकई इस मसले में क्लैरिटी नहीं देकर ये जो मौजूदा डिस्पेंसेशन है इसके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकते हैं ये सारे मेजर्स? देखिए दिनेश जी, आप सीरियस क्वेश्चन पूछे हैं, इसका सीरियस आंसर भी सुन लीजिए, क्योंकि आपके जो पैनलिस्ट हैं बातों को बहुत ट्विस्ट कर रहे हैं। मैंने ये बात बोला बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि जब भी 15 अगस्त का बात होता है, एक सिक्योरिटी थ्रेट नॉर्मली होता है और उससे सिक्योरिटी एजेंसी डील करती है। आपको पता है कि प्रिएम्प्टिव मेजर्स लिए जाते हैं, इसीलिए इंसिडेंट्स नहीं होते। इंसिडेंट्स होने के बाद तो आप सरकार को दोष देते ही है। यहां कौन लोग हैं जो वो वकालत कर रहे हैं कि नहीं ये प्रिएम्प्टिव मेजर्स नहीं लेना चाहिए था? आपको सब चीज बता दिया जाए क्या होने वाला है। आप क्यों नहीं गवर्नर साहब की बात पर भरोसा करते? गवर्नर साहब ने बोला एक सेकंड, मैं इन्हीं तमाम पैनलिस्ट की तरफ से एक जो सवाल है वो आपसे पूछ लेता हूं, नहीं तो फिर से हल्ला शुरू हो जाएगा। लेकिन ब्रेक के बाद उसका जवाब मैं आपसे लूंगा। क्या आप ये मानते हैं कि इस मसले में, क्योंकि एक अनयूजुअल डिप्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है, अगर अनयूजुअल सिक्योरिटी थ्रेट है तो उसको भी क्लियर किया जाए कि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, उसके बारे में क्लैरिटी नहीं दी जा सकती? क्या इस बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़कर लोगों को भरोसे में लिए जाने की आवश्यकता है? आप ये समझते हैं जितना बता दिया गया उतना काफी है और वो लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं जिनका एजेंडा कुछ और है? एक बड़ी खबर आ रही है, कश्मीर से लौट रहे हवाई यात्रियों से ज्यादा किराया वसूले जाने की खबर आ रही है। ना किया जाए ऐसा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय का विमानन कंपनियों को यह निर्देश दिया गया है। मंत्रालय की तरफ से कश्मीर से उड़ान भरने वाली कंपनियों को यह निर्देश दिया गया है कि वहां मौजूदा स्थिति का नाजायज फायदा न उठाया जाए और अचानक वहां पे फेयर हाइक करके लोगों से अनावश्यक रूप से ज्यादा किराए न वसूले जाएं। उड्डयन मंत्रालय ने स्पष्ट तौर पर तमाम कंपनियों को जो वहां से ऑपरेट कर रही हैं, वहां से उड़ान दूसरी जगहों पर लेकर जा रहे हैं वो यात्रियों को, उनको यह स्पष्ट कहा गया है कि ज्यादा अभी क्योंकि वहां से बाहर निकलने वाले लोगों की तादाद ज्यादा है तो अचानक
अचानक किरायों को बढ़ाकर इस स्थिति का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश न की जाए। श्रद्धालुओं और सैलानियों को लौटने की हिदायत दी गई है। उसके मद्देनजर किराए ज्यादा न बढ़ाए जाएं और इस स्थिति का नाजायज फायदा न उठाया जाए। ये चर्चा जारी है। एक छोटा सा ब्रेक। देश का सवाल में जो हो रहा है उससे कश्मीर के मुस्तकबिल की तर्जुमानी कैसे की जानी चाहिए आज, और इस पर हम कर रहे हैं चर्चा। ब्रेक के दौरान भी सचिन भल्ला चुप नहीं थे। ब्रेक के दौरान भी कह रहे थे कि आपको पता है वहां ब्रेड पकौड़ा, एक ब्रेड पकौड़ा 150 रुपए का बिकने लगा है। आपको पता है वहां से लौटने वाले एक आदमी से 25,000 रुपए एक तरफ की फ्लाइट के वसूले जा रहे हैं। और ऐसे में अगर ये कहा जा रहा है कि क्लैरिटी दीजिए, तो क्या गुनाह किया जा रहा है सुदेश वर्मा साहब? देखिए, बिल्कुल क्लैरिटी है। अफवाह फैलाने से कोई फायदा नहीं है। गवर्नर साहब ने जो मिसिव दिया है, गवर्नर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट फाइनल है। सिक्योरिटी फोर्सेस वहां है एहतियातन, और निश्चित ही हम लोगों की जान माल की हिफाजत करना हमारा कर्तव्य है। सुदेश वर्मा साहब तो ठीक है, कुछ लोग फियर मॉन्गरिंग की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग फियर मॉन्गरिंग की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको कौन रोकेगा? उनको कौन रोकेगा? बिल्कुल, आप कश्मीरी परेशान ना हो। दिनेश जी आप एक बात बताइए। दिनेश जी आप एक बात बताइए। महबूबा मुफ्ती जैसा व्यक्ति जो मुख्यमंत्री रह चुका है, कश्मीर के पॉलिटिक्स में इतना बड़ा दखल है, वो क्या बोलती है कि 35 में हटाने की कवायद हो रही है, वो कर देंगे, राख उड़ा देंगे, क्या क्या कर देंगे, मार देंगे, कश्मीर की रक्षा करेंगे। पॉइंट आप कह रहे हैं वो मैंने पहले कह दिया है। हरबख्श जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हरबख्श जी कई श्रद्धालु एक सेकंड, सिर्फ लंगर के सचिन जी प्लीज। हरबख्श जी, सोडी जी आ रहे हैं आपके पास। ये जो आज जो ये पूरी कंट्री को मिसलीड कर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती जी साफ सेपरेटिज्म है, वो मुल्क के खिलाफ है, वो मुल्क के खिलाफ बोलती है। दो चीजें मैं इनको क्लियर कर दूं कि इस मुल्क के होम मिनिस्टर रहे उनके फादर साहब, जो अमित शाह जी आपके आज हैं, और अगर आप मुफ्ती मोहम्मद सईद के नाम पे कुछ बोलते हैं तो आप कंट्री की इंटीग्रिटी पे आपकी उंगली उठती है। दूसरी बात, महबूबा जी के साथ आप 3.5 साल गवर्नमेंट कर चुके हैं और आपने मुद्दों पे गवर्नमेंट की। हमारा 1999 से लेके आज तक आपने स्टैंड खत्म हो चुका है और 370 जग चुकी है, डायनेस्टी खत्म है, डायनेस्टी खत्म है मोदी राज में। हमारे साथ स्टैंड बदला। बाकी बातें एक तरफ, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा महबूबा मुफ्ती ने जब उनको लगता है कि हिंदुस्तान को अपना वतन बताने से फायदा है, वो हिंदुस्तान को वतन बताते हैं। जब उनको ये लगता है कि पाकिस्तान को हवा देनी चाहिए, अलगाववादियों को हवा देनी चाहिए, आप PDP देता है। हरबख्श साहब आप बात नहीं कर रहे हो। परिवार का वो जमाना चला गया। ये सब कुछ चीजें आपने की। आप आज जो बता रहे हो उसकी सेंटीमेंट हिंदू और मुस्लिम को तोड़ने की राजनीति कर रहे हो। आवाम की बात होगी, किसी परिवार की बात नहीं होगी। तैयार नहीं है। 370 और 35 कश्मीरी पंडित आपके रहते हुए भागे हैं। मैं बात करूंगा, पहले आप थोड़ा इनको चुप कराइए। इन्होंने कुछ सवाल किए थे, मैं उनका जवाब देना चाहता हूं। हरबख्श जी ने कहा था कि मैं कश्मीर का रहने वाला हूं और मैं बताऊं कि कल कश्मीर में कैसा एटमॉस्फेयर था। मैं मानता हूं कि कश्मीर में कल खौफ था, लेकिन मैं हरबख्श सिंह जी से यह पूछना चाहता हूं, यह खौफ किसने पैदा किया था? ये सर्क्यूलर कहां से आए हैं? आप क्यों नहीं समझते हैं कि इस टाइम कश्मीर के अंदर जो एनवायरमेंट है वो कैसा है? आप इसको देखिए कि एक प्राइम मिनिस्टर जाके आज आपको मुल्क याद आ गया, आज 40,000 टेररिस्ट याद है उनके पास है। ये शर्म आती है मुझे आप जैसे लोगों पे। आप मुल्क के वफादार बनते हो, आप कहते हो महबूबा जी सेपरेटिस्ट है, सेपरेटिज्म है, और फिर हमारे साथ गवर्नमेंट करते हैं 3.5 साल। आपको शर्म और आज आप दूसरा रूप बताते हो। आप चाहिए मस्जिद की जगह मंदिर बनाया। आपको तो 30 साल हो गए मंदिर के नाम पे भी ईंटें जमा करते। आपने राम मंदिर बनाया,
आप वही उसी पैटर्न में 370 को बना रहे हो की राजनीति के लिए। क्या किया कश्मीरी पंडित के लिए, क्या किया कश्मीरी सिख के लिए, क्या किया आप बताइए। कम से कम इस हालात में आपको हर तरह का डर छोड़ देना चाहिए। कश्मीरी पंडित हमारी माइनॉरिटीज, क्या किया आपने? मनमोहन सिंह जी ने पैकेज दी 6,000 मुलाजमों की, उसके बाद आपने क्या किया? मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बाबर कादरी, क्या आप इंतजार करने के लिए तैयार हैं आपने क्या या किया? आप ये लगातार डिक्लेयर करते रहेंगे कि कुछ ऐसा होने वाला है जो कश्मीर के आवाम के हित में नहीं है? फिर रिपीट करते हैं इनकी राजनीति को किस ओर जा रहा है? जी कादरी साहब बोलो आप। सुने, हम डर के माहौल में रह रहे हैं। हमें पता है कि अभी अमित शाह जी है, मोदी जी हमें डराना चाहते हैं, मगर इससे आपके नेशनल इंटरेस्ट में कोई बात नहीं जा रही है। मुझे बड़ा दुख है, आज सोदी साहब को मैं बड़ी इज्जत करता था, ये प्रो कश्मीर थे, कश्मीर के लोगों की हक में बात करते थे डिस्पाइट बीइंग आर्मी पर्सन एंड ऑफिसर। बट आज उन्होंने शाह से बढ़कर शाह का वफादार साबित हुए। वो आज वो अपने लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो खौफ का माहौल है, डर का माहौल है, यहाँ पे डराया जाता है लोगों को, बच्चों को डराया जाता है, स्कूल बंद करने का हुक्म है। आप मुझे बताएं इन हालात में कैसे डर की बुनियाद पे आप मुल्क चलाएंगे? अगर कोई मुल्क अपने लोगों के साथ जंग करने बैठे हो, लोगों को डराना चाहे, क्या ये मुल्क चलेगा? हमारे यहाँ से कोई सर्कुलर नहीं आया है, तो कहां से आए हैं? नहीं, आप मेरे को इज्जत कीजिए। आप बात मैं जब आप खराब हो गई, फेक प्रोपेगेंडा। मैं कहता हूँ यहाँ पे इतना चलाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, आप चलाएं। मेरे को कोई सोडी साहब पहले बात सुन लेते हैं, खत्म करने दीजिए। नौकरी की है बाबर कादरी, अगले 35 सेकंड में आप अपनी बात खत्म कीजिए, फिर जवाब लेते हैं। प्लीज बाकी लोग चुप रहें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर में पीस है, के आधारों को देखना चाहिए, अपने बुनियादी उसूलों को देखना चाहिए। वो सेक्युलरिज्म है, वो रिलीजियस टॉलरेंस है, वो अमन है। अगर आप दहशतगर्दी की बुनियाद पे, दोस्त दबाव की बुनियाद पे, डर और दोस्त की बुनियाद पे जम्मू कश्मीर को चलाना चाहते हो, ये हिंदुस्तान के हक में बात नहीं है, हिंदुस्तान के खिलाफ बात जाएगी। आप इंटरनेशनल कम्युनिटी में बदलाव हो जाएगी। आप ये कह रहे हो क्या कर रहे हैं? नहीं, आप यहाँ देखिए फिर वही काम कर रहे हैं, दहशत गर्दों को सही ठहराने की, और वो जो दहशत से लोगों को बचाते हैं उनको दहशतगर्द ठहराने की। किसी दहशतगर्द को सही नहीं ठहरा। मैं वायलेंस को नफी करता हूँ। आई कंडेम वायलेंस वेदर इट्स फ्रॉम स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स। I agree with you. Violence needs to be condemned, but the government of India has not sent any circulars. This is for the safety of the people of India and for the people of India. When I say this includes Kashmiri people, they are also Indians. अब इसमें दो तरह के नजरिए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन, ऐसा कोई सर्कुलर नहीं आया है जिससे इस खौफ को असल में कोई बुनियाद मिलनी चाहिए। किसने कंडेम किया? लेकिन क्या इस तरह का कोई सर्कुलर नहीं आना जिससे क्लैरिटी मिलती हो? क्या यही इस डर को बुनियाद दे रहा है, या असल में ये डर बेबुनियाद है और इस तरह की पॉलिटिक्स को सूट करने वाला डर है? बहुत धन्यवाद हमारे मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही।